ये एक ऐसी कंडीशन रही है जब इंटरनेशनल लेवल पर ताकतवर देश जो थे उन्होंने भारत को दबाने की कोशिश की, बहुत ज्यादा सपोर्ट किए रूस ने, जिसकी वजह से इंडिया को दबाया ना जा सके। तो समझते हैं किस किस स्टेज में क्या है रूस ने भारत का ऐसी स्थिति में साथ दिया जब शायद भारत का कोई साथ ना देता। तो समझते हैं कि रशिया का क्या महत्व है भारत के लिए और क्यों हमेशा भारत क्या रूस के साथ खड़ा रहता है और रूस भारत के साथ खड़ा रहता है। हम यहाँ पर समझने वाले हैं स्टेज बाय स्टेज के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज जो है उसको कब खुश किया, जैसे ही हमने चीन को मान्यता दे दी उस स्थिति में। फिर दूसरा विवाद कोरिया विवाद स्थिति क्रिएट हो गई। अब समझते हैं कि ये कोरिया विवाद क्या है। कोरिया विवाद यानी ये कोरिया पेनिनसुला है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो चाइना, क्लियर, चाइना के जस्ट इधर जो है वो कोरिया पेनिनसुला ये रहा। कोरिया क्या है दो हिस्सों में बट गया, क्लियर, एक उत्तरी कोरिया एक दक्षिण कोरिया। देखो चीन के अंदर रेवोल्यूशन आ चुका था, इसलिए चीन चाहता था, जैसे रूस चाह रहा है कि पूरे विश्व में साम्यवाद आए, वैसे चीन भी चाह रहा था कि भाई और देशों में साम्यवाद बढ़े, इसीलिए कि यहाँ पर साम्यवाद फैला ये उत्तरी कोरिया में। तो देखो ये उत्तरी कोरिया है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जो है वो साउथ कोरिया है, क्लियर है। तो ये जो साउथ कोरिया है यहाँ पर रेवोल्यूशन आए, इससे पहले क्या है अमेरिका इसमें कूद गया, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि कैपिटलिज्म बचा रहे, पूंजीवाद बचा रहे, इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर बचा रहे। वो नहीं चाहता था कि गवर्नमेंट सेक्टर हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर होता है तो कंपटीशन होती है और कंपटीशन के अंदर क्या है आदमी बहुत बेटर करता है परफॉर्म। जैसे आज देख सकते हो कि अमेरिका विश्व का कितना ताकतवर देश है और कितना क्या है उसकी इकोनॉमी मजबूत है, क्लियर है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। जैसे रूस सोवियत संघ टूट गया, चाइना ने अपनी खुद क्या है कैपिटलिज्म को अपना लिया, ठीक है। इंडिया भी धीरे धीरे देखो कैपिटलिज्म को अपना रहा है, क्योंकि जानता है गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर देगा, पूरी तरीके से देश को तबाह कर देगा। इसी वजह से क्या हुआ, तो साउथ कोरिया में जब रेवोल्यूशन हुआ तो उसके लिए क्या हुआ, अमेरिका ने यूएनओ में मुद्दा उठाया। समझने वाली बात यह है, किसमें, यूएनओ में मुद्दा उठाया। तो यूएनओ में जब ये मुद्दा उठा तो उस समय कहा गया कि भाई फटाफट हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक्टिविटी करनी चाहिए। क्यों, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे बीच में आना पड़ा, मैं कहना भूल गया था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ आप चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं मात्र 29 रुपीज में, और इससे जो मेंबर्स के लिए जो वीडियो ओनली क्या पब्लिश की जाती है आप उन्हें भी देख सकेंगे। इसी के साथ बाय एवरीवन, और आप कंटिन्यू देखें, क्योंकि देखो यूएनओ के जो यूएनएससी है, कौन सा यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर 5 देश स्थायी है। इन 5 देशों के अंदर क्या है, एक रूस स्थायी देश है, एक चाइना स्थायी देश है। तो चाइना में जब रेवोल्यूशन आया तो अमेरिका ने मान्यता नहीं दी, जिसका फर्क क्या पड़ा कि इसको हटा दिया गया, कि इसकी स्थायी सदस्यता यूएनएससी में नहीं रही। नेक्स्ट नंबर, सोवियत संघ ने छोड़ दिया था। सोवियत संघ ने कहा कि अगर चाइना को वो क्या बोलते स्थायी सदस्यता नहीं दी जाएगी तो भाई हम भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बात समझ में नहीं। तो रूस भी क्या हो चुका था, निकल चुका था। 2 देश निकल चुके थे। अब 3 देश कौन कौन से बचे स्थायी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तीनों ही पूंजीवादी देश थे। अमेरिका के क्या है नाटो के मेंबर भी थे। इन्हें फटाक सीधे इन्होंने क्या कर दिया, परमिशन दे दी कि भाई उत्तरी कोरिया पर सेना से हमला कर दो, क्लियर है। संयुक्त सेना गई, साउथ कोरिया को बचाया, नॉर्थ कोरिया पर हमला कर दिया, और नॉर्थ कोरिया के बाद चीन पर हमला कर दिया। हमने इस हमले का समर्थन किया, हमने कहा भाई जबरदस्ती किसी देश में भी साम्यवादी क्रांति नहीं आनी चाहिए, क्लियर। तो इस समय रूस हमसे नाराज हुआ, कि सोवियत संघ जो था उस समय वो नाराज हुआ और उसने कहा कि भाई ऐसे ठीक नहीं है इंडिया का। पर इंडिया ने कहा जबरदस्ती किसी देश में साम्यवाद नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे ही क्या बोलते हैं यूएनओ की आर्मी ने, अरे सुनिए, किस पे हमला किया, चीन पर, वैसे ही हमने विरोध किया। हमने कहा भाई चीन पे हमला क्यों कर रहे हो, बस हमारा जो क्या यूएनओ का जो मिशन था उसका क्या काम था, साउथ कोरिया की रक्षा करना और साउथ कोरिया एक देश बनाना। जब आप ये पूरा कर चुके हो तो आर्मी वापस बुला लो, बस में। तो इससे रूस दोबारा खुश हुआ। तो ये फर्स्ट फेज था जिसमें हमने कहीं ना कहीं क्या रूस के साथ अपना समर्थन खड़ा करना शुरू किया। अच्छा, अब समझते हैं क्या कोरिया विवाद में पता चल गया। पहले हमने क्या है अमेरिका का साथ दिया, उसके बाद हमने रूस सोवियत संघ का साथ दिया। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है कि 1953 तक, अब समझना 1953 तक रूस के अंदर, यानी सोवियत संघ पहले इसका नाम था, ठीक है, इसके अंदर जोसेफ स्टालिन, अर्ज में, जो एक बहुत निरंकुश व्यक्ति था, जोसेफ स्टालिन ने कैसे माना जाता है लाखों लोगों की हत्याएं की थी, जो भी कम्युनिस्ट के अगेंस्ट था। अगर आप साम्यवाद के अगेंस्ट हो तो उस रूस ने बड़े पैमाने पर ऐसा नरसंहार किया था जिसकी वजह से कोई भी साम्यवाद के खिलाफ ना जा सके, यानी गवर्नमेंट सेक्टर के खिलाफ ना जा सके। इसलिए क्या हुआ कि 1953 तक वो किसी भी ऐसे देश को क्या है सहायता नहीं दे रहा था जो गैर कम्युनिस्ट है। यानी कि जोसेफ स्टालिन का मानना था जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ है,
क्लियर है भाई। एक तीसरा पॉइंट भी होता है कि वो दोनों में किसी तरफ भी नहीं है, और उन्होंने ऐसा नहीं माना। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो साम्यवादी देश नहीं है वो हमारे खिलाफ है, यानी अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए स्टालिन ने क्या है, किसी तरीके की कोई मदद नहीं दी इंडिया को, पर हमें मदद की जरूरत थी क्योंकि इंडिया उस समय आजाद हुआ था 1947 के अंदर। और सोचो जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, गरीब देश था, अरे यहाँ पर 15% से कम लोग क्या पढ़े लिखे थे, तो ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा कि सहायता चाहिए, इसीलिए हम अमेरिका की तरफ थोड़े झुके। अब समझते हैं कि सेकंड फेज में हम कैसे क्या है रूस के पास गए। भारत रूस संबंध का ये सेकंड फेज स्टार्ट होता है जब स्टालिन मर जाता है। स्टालिन की मृत्यु होती है 1953 के अंदर, और जैसे स्टालिन की मृत्यु होती है वैसे यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस का जो महासचिव बनते हैं वो निकिता क्रुश्चेव बनते हैं। और निकिता क्रुश्चेव गैर कम्युनिस्ट कंट्रीज को भी क्या है मदद देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कहा अगर कोई पूंजीवादी देश नहीं है तो हम उसे क्या है सहायता देंगे। और भारत क्या था, ना पूंजीवाद था ना साम्यवाद, ना तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर था ना ही पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर था। इसी वजह से क्या है इंडिया को सोवियत संघ ने क्या किया, आर्थिक मदद देना शुरू कर दी, जो भारत को बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसी समय क्या हुआ, एक और घटना घटती है जिसकी वजह से हमें अमेरिका से दूर होना पड़ता है, और वो ये थी कि अमेरिका के सीटो और सेंटो का सदस्य बन जाना पाकिस्तान का। अमेरिका क्या एक सीटो बनाता है 1954 के अंदर, जिसे कहते हैं क्या, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नेक्स्ट नंबर पे एक बनाता है सेंटो। क्या, सेंटो, यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1955। क्लियर हो गया। एक कब बनता है 1954 में, एक कब बनता है 1955 में, और जिसका सदस्य कौन बन जाता है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्या था, भारत का दुश्मन देश था, जिसकी वजह से कश्मीर इशू को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता था। क्लियर है। इसलिए यहाँ पर एक इशू ये क्रिएट हुआ कि अगर पाकिस्तान का साथ अगर कोई देश दे रहा है तो इंडिया तो उसकी तरफ बिल्कुल ही नहीं रहने वाला। इसी वजह से हमें मजबूरन क्या है पाकिस्तान से हटकर अर्ज में यानी कि यूएसएसआर का साथ, मतलब क्या नाम है, अमेरिका का साथ हमें छोड़ना पड़ा। समझते हैं क्यों, क्योंकि एक तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार दिए, क्योंकि प्रपोजल उसने भारत को भी दिया था कि आप शामिल हो सकते हो सीटो सेंटो में, पर भारत ने मना कर दिया कि भाई हम क्या है NAM के मेंबर है, नॉन अलाइन मूवमेंट, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। बात समझ में नहीं, इसीलिए क्या है किसी भी तरीके की क्या है हमसे उम्मीद मत रखो। तो इसका इंपैक्ट क्या है, पाकिस्तान तुरंत रेडी हो गया। तो पाकिस्तान को क्या अमेरिका के हथियार मिले जो कि पूरी तरीके से क्या थे, मॉडर्नाइज वेपन्स थे। क्लियर है। और उसने उन सभी वेपन्स का यूज किसमें किया, कश्मीर इशू में किया, 1965 जब युद्ध हो रहे थे। क्लियर है, उस सिचुएशन में। अब समझते हैं कैसे। नेक्स्ट नंबर पे क्या हुआ, हम खुद ही किसकी तरफ चले गए, सोवियत संघ की तरफ। तब से हम क्या है सोवियत संघ के थोड़ा क्लोज रहने लगे। अब समझते हैं इसके कैसे एग्जांपल। 1955 में रूस ने यानी सोवियत संघ ने अनाउंस कर दिया कि कश्मीर जो मुद्दा है वो भारत का है, और हम पूरी तरीके से भारत का समर्थन करते हैं। जो कश्मीर है वो किसका हिस्सा है, भारत का, ना कि पाकिस्तान का। क्लियर है। इससे क्या है कि इंटरनेशनल लेवल को भारत को बहुत मदद मिली, क्योंकि एक ताकतवर देश सोवियत संघ उस समय दूसरी महाशक्ति था विश्व की, अमेरिका के बाद उसे कोई टक्कर देने वाला नहीं था। इस कंडीशन में अगर ऐसा देश भारत को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि बाकी जो छोटे मोटे देश हैं वो विरोध नहीं कर सकते। नेक्स्ट नंबर पे इसी का एक इंपैक्ट ये पड़ा कि 1956 में हंगरी में हस्तक्षेप किया सोवियत संघ ने। क्या हुआ, हंगरी की कैपिटल जो बुदापेस्ट है, अर्जमनिया, वहां पर बड़े पैमाने पर क्रांति, मतलब एक तरीके का रेवोल्यूशन हुआ, जिसकी लोग क्या है साम्यवाद के अगेंस्ट खड़े हो गए। तो सोवियत संघ ने वहां आर्मी भेज दी कि उस विद्रोह को क्या किया जाए, पूरी तरीके से निपटा जाए, और निरंकुश तरीके से निपटा गया। इसका भारत ने विरोध नहीं किया, क्योंकि भारत इस समय सोवियत संघ के साथ था। नाम मात्र का उसने विरोध किया। इस पे भी सोवियत संघ नाराज हुआ कि भाई क्यों नाम मात्र का भी विरोध कर रहे हो। नेक्स्ट 1956 में क्या एक स्वेज रिवर क्राइसिस आ गया। क्लियर है। यानी स्वेज नदी क्या हुआ कि इजराइल, यूके और फ्रांस, इन तीनों ने संयुक्त सेना को क्या कर दिया, इजिप्ट पे हमला कर दिया। बात समझ में कि स्वेज नहर से जो मेरा ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसको आप नहीं रोकोगे। क्लियर है। ये बात अलग है कि अमेरिका ने दबाव डाला, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को क्या पीछे हटना पड़ा। और भारत ने किसका साथ दिया, इजिप्ट का। क्यों, क्योंकि भारत क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य था, और इजिप्ट भी उसका मेंबर था, यानी कि मिस्र। इस वजह से क्या हुआ, भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के अगेंस्ट होता चला गया। अब इसके बाद कौन सी घटना घटती है, इसके बाद सोवियत संघ हमें क्या है अनाज की मदद भी देता है बड़े पैमाने पर। क्लियर है। पर 1962 का वॉर हो जाता है।
1962 का वॉर होता है, इंडिया चाइना वॉर, सुना होगा। यार इससे पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बड़े जोर शोरों पर रहा था, पर 1962 के युद्ध ने चीन से जो उम्मीदें थी वो पूरी खत्म कर दी, क्योंकि चीन एक साम्यवादी देश था जो कि पूरी तरीके से क्या है, सोवियत संघ का दोस्त था। इसी वजह से सोवियत संघ ऐसी स्थिति में तटस्थ रहा। तटस्थ का मतलब समझ में आया नहीं है, न्यूट्रल रहना, यानी ना उसने अमेरिका क्या नाम है इंडिया की तरफ से बोला, ना चाइना की तरफ से बोला। चाइना की आर्मी मजबूत थी और इंडिया को 1962 का युद्ध हारना पड़ा। भारत को ये उम्मीद नहीं थी कि इस समय मतलब जो यूएसएसआर है वो तटस्थ रहेगा, उसे ये उम्मीद थी कि सोवियत संघ इंटरफेयर करेगा और इस युद्ध को रुकवाएगा। इस युद्ध के अंदर भारत ने बहुत कुछ खोया अपना, जैसे कि हमने अक्साई चीन ये हिस्सा खो दिया, अक्साई चीन खो दिया यहाँ पर हमने। नेक्स्ट नंबर अरुणाचल प्रदेश पे उसने पूरा कब्जा कर लिया। नेक्स्ट नंबर पे यूं समझ लो ब्रह्मपुत्र नदी तक आ गया था वो, ये रहा देखो, ये सेंगपो रिवर है और सेंगपो रिवर से इधर क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, और ये जब बांग्लादेश में घुसती है तो यहाँ पर ये यमुना रिवर बन जाती है, क्लियर है। इधर की तरफ से गंगा है, मेघना बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ तक वो आ गया, समझ में नहीं। और इस समय हमारा साथ अमेरिका ने दिया। अमेरिका ने अनाउंस किया कि अगर इंडिया के ऊपर, समझा रहे, एक दिन भी अगर हमला और होता है तो अमेरिका इस युद्ध के अंदर कूद जाएगा भारत की तरफ से, क्लियर है। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिखित तौर पर मदद मांगी थी जॉन एफ कैनेडी से, जो अमेरिका के उस समय क्या थे, राष्ट्रपति थे, क्लियर है। और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और भारत की तरफ क्या है, अपनी आर्मी भेज दी। और 8वां जंग भेड़ा भी भेजा जो परमाणु हथियार से लैस था, कि अगर चाइना किसी तरीके से भी हमला नहीं रोकता है तो इस युद्ध में अमेरिका कूद जाएगा, क्लियर हो गया बस। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट ये पड़ा कि चाइना नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से अमेरिका इस युद्ध में कूदे, क्योंकि अमेरिका कूदता तो भारत का पलड़ा भारी पड़ जाता। उसने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया, उसने कहा हम युद्ध खत्म करते हैं और अपनी सेना को वापस बुला लेते हैं, यानी जो हिस्सा उसने अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा किया था वो पूरा छोड़ दिया, ठीक है। जिसकी वजह से, पर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस समय इंडियन आर्मी उतनी मदद नहीं कर पाई जितनी उन्हें उम्मीद थी। बात समझ में आ रही, क्योंकि इंडियन आर्मी उस समय कमजोर थी, हमारे पास वेपन्स नहीं थे, हम क्या बोलते हैं अमेरिकी और क्या नाम है जो पुराने हथियार थे, यानी जो कि 1857 में जो क्या बोलते हैं राइफलें चला करती थी, उन राइफलों से हम युद्ध लड़ने गए थे, क्लियर है। और चाइना के पास क्या है, एक मॉडर्नाइज वेपन्स थे जिसका उसने यूज किया, क्लियर है। यहाँ पर उसने अक्साई चीन नहीं छोड़ा। करीबन 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी क्या है चाइना के पास है, इसीलिए चाइना और इंडिया की क्या है एक अच्छी खासी दुश्मनी चल रही है। नेक्स्ट नंबर पे वो अब कब्जा करना चाहता है, जो 1962 में उसने जमीन छोड़ दी थी उसको दोबारा लेना चाहता है। इसी वजह से क्या है, जो यहाँ पर देखो, एक तो गलवान में हुआ 2020 के अंदर गलवान में हस्तक्षेप किया, नेक्स्ट नंबर तवांग में 2022 में उसने हस्तक्षेप किया, नेक्स्ट नंबर ढोकलाम ने 2017 में किया, ठीक है, जो भूटान के जस्ट लगता हुआ है, ट्रायंगल है, यानी तीनों देशों की वहां पर क्या है बॉर्डर पड़ता है, ठीक है। डोकलाम 2017 में उसने क्या किया, चेप किया। तो ये क्या है भारत के लिए एक दर्दनाक रहा, क्योंकि हमें सोवियत संघ से मदद की उम्मीद थी, पर हमें किसने मदद दी, अमेरिका ने। तो इसीलिए बेसिकली ये पूरे इंटरनेशनल लेवल के साथ इंडिया में भी एक जोर शोर से क्या अपील की गई कि हमें अब अमेरिका की तरफ जाना चाहिए। अब समझते हैं थर्ड फेज में हमने कितना रूस के साथ रहे।